हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से पॉलिटी की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने बताया आपको कि पीटी के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है और मेंस के लिए क्या क्या चीज़ पर ध्यान देना है। उसमें और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक महत्वपूर्ण जो विद्यार्थियों और आम जन के अंदर में भी एक ये रहता है कि बिहार क्या एक राज्य है। इस मुद्दे पर जो है वो बात करेंगे कि क्या बिहार एक राज्य है। तो देखिए, सिविल्स के जितने अभ्यर्थी हैं या जो भी आम नागरिक हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सब के लिए मैं बताऊं कि बिहार एक राज्य नहीं है। पॉलिटिकल साइंस की थियरी के हिसाब से बिहार एक राज्य नहीं है। ध्यान रखिएगा आज से, बिहार एक राज्य नहीं है। तो बिहार है क्या भाई? तो बिहार एक प्रांत है। बिहार एक राज्य नहीं बल्कि बिहार एक प्रांत है। अब है कि तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविंसेस एंड स्टेट्स, कि राज्य और प्रांत में अंतर क्या होता है ना? क्या अंतर क्या है, मतलब डिफरेंसेस क्या है। तो मैं डिफरेंसेस आपको बताता हूँ। ये सिविल सर्विस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको ये मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपको ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि बिहार क्या है। तो मैंने कहा कि बिहार एक राज्य नहीं। अब आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, बिहार राज्य की राजधानी पटना, है ना। आप नोटबुक में, बुक्स में, छुटवइये किताबों में लिखा रहता है बिहार राज्य राजधानी पटना, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बिहार एक राज्य नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो वर्तमान में जो 28 राज्य हैं, इनमें से कोई भी राज्य नहीं है जी। राज्य एक ही है जिसका नाम है भारत। पॉलिटिकल साइंस के थियरी में, राजनीतिक विज्ञान के थियरी में जो है, मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक विज्ञान के थियरी में देश नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। राजनीतिक विज्ञान में जो होता है वो होता है राज्य। तो भारत एक राज्य है। बाकी 28 जो हैं वो राज्य नहीं, इनको प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य कह लेते हैं। ये हैं क्या एक्चुअल में? तो ये हैं प्रांत। ये क्या हैं? ये प्रोविंसेस हैं। तो अब प्रांत और राज्य में क्या अंतर होता है? देखिए, राज्य होने के लिए आपके पास 4 तत्व होने चाहिए। अगर 4 तत्व है तो आप राज्य हैं, और अगर ये 4 तत्व आपके पास नहीं है तो फिर आप राज्य नहीं है। तो 4 तत्व कौन कौन सा? तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? भौगोलिक क्षेत्र, जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। तीसरा सरकार होना चाहिए, और चौथा संप्रभुता होना चाहिए। ये 4 चीज जिसके पास होगा वो राज्य होगा। अगर ये नहीं होगा तो वो राज्य कहलाने का हकदार नहीं है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि बिहार एक राज्य नहीं है। तो इन 4 चीज़ों के पैरामीटर पे परखिए। तो क्या बिहार के पास जनसंख्या है? तो है। वी ऑल आर रेसिडेंट्स ऑफ बिहार, हम सब बिहार के निवासी हैं। तो जनसंख्या तो है, तो एक पॉइंट तो आपको बिहार में दिखेगा। दूसरा हम कह रहे हैं कि जोग्राफिकल एरिया, तो जोग्राफिकल एरिया भी है बिहार का, भौगोलिक क्षेत्र भी है। आपको पता है कि बिहार के नॉर्थ में नेपाल है ना, बिहार के साउथ में झारखंड है ना, ये आपको पता है। तो ये आप देखेंगे कि किस तरीके से बिहार के वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, ईस्ट में पश्चिम बंगाल है। तो ये सीमा तो बनता है ना, तो यानी कि भौगोलिक एरिया भी है, यानी जनसंख्या भी है, और भौगोलिक क्षेत्र भी है। सरकार की बात करें तो सरकार भी है। और सरकार का सबसे बड़ा प्रमाण तो आप देखिए कि 2005 से लेकर के अभी तक हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, है ना। तो सरकार तो है। उससे पहले लालू जी, राबड़ी जी, ये सब लोग हुआ करते थे। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुआ करते थे। तो सरकार भी है बिहार में। तो हमने 4 चीज़ बताया, 4 में से 3 चीज़ तो आपको दिख गया। क्या यार, जनसंख्या भी है ही, सरकार भी है ही, भौगोलिक क्षेत्र भी है ही। भौगोलिक क्षेत्र का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बिहार में शराब बंद है। तो शराबुआ पियला सब, पिया कड़वा सब कहाँ चल जाता है? वो पगला चल जाता है बिहार का बॉर्डरवा क्रॉस करके चल जाएगा यूपी में, बिहार का बॉर्डर क्रॉस करके चल जाएगा नेपाल में, बिहार का बॉर्डर क्रॉस करके चल जाएगा झारखंड में, बिहार का बॉर्डर क्रॉस करके चल जाएगा पश्चिम बंगाल। दारू पी के चल आएगा पूरा, अब करेगा पूरा नौटंकी यहाँ। इसका मतलब सोच रहे हैं कि बिहार के भौगोलिक एरिया में दारू बंद है कानून के हिसाब से, इसलिए बिहार में नहीं मिले। तो बिहार का जोग्राफिकल एरिया तो है। तो ये 3 चीज़ तो है। लेकिन चौथा एक बात हमने कहा, संप्रभुता। संप्रभुता बिहार के पास नहीं है। सोवरनिटी जो है वो बिहार के पास नहीं है। तो संप्रभुता ये क्या होता है जो बिहार के पास नहीं है? तो संप्रभुता होता है आंतरिक सर्वोच्चता, बाह्य स्वतंत्रता।
इंटरनल सुपरमेसी एंड एक्सटर्नल लिबर्टी दैट इज कॉल्ड सोवर्निटी। यानी आंतरिक रूप से आप सबसे ऊपर हैं और बाहरी रूप से आपके ऊपर कोई दबाव नहीं। तो क्या बिहार के साथ ऐसा है? नहीं है। बिहार भारत सरकार के अंडर में है। बिहार का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है कि कुछ भी कर सकता है, नहीं है ना। तो संप्रभुता बिहार के पास नहीं है, और संप्रभुता बिहार के पास नहीं होने के वजह से बिहार एक राज्य नहीं है। और यही चीज़ 28 जो राज्य है इनको केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए कहते हैं, इनमें से कोई राज्य नहीं, क्योंकि किसी के पास भी संप्रभुता नहीं है। ना उत्तर प्रदेश के पास, ना बंगाल के पास, ना उत्तर प्रदेश, ना बंगाल, ना उत्तराखंड, ना मध्य प्रदेश, ना तेलंगाना, ना आंध्र प्रदेश, ना तमिलनाडु, ना केरल, ना कर्नाटक, किसी के पास नहीं है जी संप्रभुता। संप्रभुता केवल भारत के पास है। इसलिए जितने को जो आप राज्य सुनते नहीं, सब के सब प्रांत हैं, ये सब राज्य नहीं है। राज्य केवल भारत है, क्योंकि भारत के पास है संप्रभुता। भारत आंतरिक रूप से सर्वोच्च है और बाहरी रूप से स्वतंत्र है। देखते हैं विदेश यात्रा करना होता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं ना। विदेश में कोई एक स्टेटमेंट बाहर देना होता है तो मोदी जी देते हैं। हम किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर अभी रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो रूस यूक्रेन अभी चल ही रहा है, तो रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका चाहता था कि हम लोग यूक्रेन का पक्ष लें, है ना। रूस चाहता था कि हम उसका पक्ष, लेकिन हमने किसी का पक्ष नहीं लिया, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।